हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मौर्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ का चैप्टर नंबर 4 जो कि क्लास 8th का है, इसको कंप्लीट कर रहे हैं। इसका ऑलरेडी हमने वीडियो नंबर 1 जो कि एल्टीट्यूड के बारे में है, वीडियो नंबर 2 जो कि मीडियन के बारे में बनाया है, ऑलरेडी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 जो कि इसका प्रैक्टिस सेट एक ही प्रैक्टिस सेट दिया है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको हम यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। अब देखिए, अगर इसको आप देखेंगे तो अगर आपने वीडियो देखा है तो कोई बात नहीं, फिर तो आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर नहीं देखे हैं तो हमारे फर्स्ट और सेकंड वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो आपको ये चैप्टर एकदम इजी लगने लगेगा, एकदम हलवा लगेगा, ज़रा भी आपको कहीं पर कुछ भी प्रॉब्लम लगेगा ही नहीं। लेकिन इसके लिए आपको पहले नॉलेज लेना ज़रूरी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 4.1 में टोटल हमको 7 क्वेश्चन दिए गए हैं। फर्स्ट और 7 सिर्फ हमको आइडेंटिफाई करना है और यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब कि यहाँ पर कुछ हमको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद उसके एल्टीट्यूड हमको निकालने हैं या मीडियन निकालने हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने इसको कैसे ड्रॉ करते हैं सब कुछ हमने बताया है, समझाया है, तो कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको क्या दिया गया है, एक डायग्राम दिया गया है। जो डायग्राम क्या है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल का नाम है LMN। एक हमको ट्रायंगल दिया गया है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उस ट्रायंगल को ड्रॉ किया है और आपके बुक में भी सेम ट्रायंगल ड्रॉ किया गया है। और इस ट्रायंगल में हमको आइडेंटिफाई करना है। इसके कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हमको कि इज एन एल्टीट्यूड, इसमें एल्टीट्यूड कौन सा है। देखिए, एल्टीट्यूड के लिए तो आपको मालूम है कि अपोजिट जो हमारा वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स से, किससे, वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड होती है, वर्टेक्स की अपोजिट साइड, ठीक है। जैसे मैं बात करूं M, तो M की अपोजिट साइड क्या होगी, LN होगी, ठीक है। L वर्टेक्स की बात करूं तो इसकी अपोजिट साइड MN होगी। और यहाँ पर मैं N वर्टेक्स की बात करूं तो यहाँ पर ML होगी, ठीक है। तो अपोजिट साइड आप लोग समझ गए। अब जो वर्टेक्स से हमने एल्टीट्यूड बनाया है उसके अपोजिट जो अपोजिट लाइन रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, अपोजिट लाइन बोलते हैं या अपोजिट साइड बोलते हैं। और उसी अपोजिट साइड पर हमारा एल्टीट्यूड बनता है। एल्टीट्यूड में का मीनिंग क्या होता है कि ये परपेंडिकुलर होता है। जो अपोजिट साइड है उस लाइन पर क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर का मीनिंग होता है 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए वो लाइन खींची जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो L से X, LX क्या है हमारा, यहाँ पर देखेंगे तो एल्टीट्यूड है। यहाँ पर L और X क्या है, एल्टीट्यूड है। क्यों, क्योंकि X पर जो एंगल बन रहा है कितना है, 90 डिग्री है, मतलब ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो यही इसका एल्टीट्यूड कहा जाएगा। और मीडियन के बारे में पूछा जा रहा है। मीडियन क्या होता है, मीडियन सेम वही वर्टेक्स पर जाइए, किसी भी वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड रहती है, अपोजिट साइड का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब मिडिल है ना, जो मिडिल पॉइंट होता है उस मिडिल पॉइंट को जो लाइन जोड़ती है, जो लाइन जोड़ती है कहाँ से, वर्टेक्स से, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर जहाँ जिस बिंदु पर ये लाइन एक दूसरे को मिलती है या इंटरसेक्ट करती है, यही पॉइंट क्या होता है, मीडियन होता है। और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, LNY। LY क्या है हमारा, LY यहाँ पर मीडियन है। LY क्या है, मीडियन है। तो आपको देखिए LY भरना था, मीडियन आएगा, और LX क्या आएगा, आपका एल्टीट्यूड आएगा, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आपका क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए बुक में भी आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक हमको एक्यूट एंगल ट्रायंगल को क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ ऑल इट्स एल्टीट्यूड। अब इसके जितने भी हैं, जितने मतलब कितने बनेंगे, ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, 3 साइड होते हैं, तो 3 एल्टीट्यूड बनेंगे। ऑल बोला मतलब इसका मतलब कि आप 4, 5, 6, 7 नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम आपका 3 होगा।
और नेम ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस ओ, और जो इसका कॉन्करेंस पॉइंट होगा इसको हमको ओ नाम देना है, जिसको ड्रॉ करना है। तो चलिए हम फटाफट ड्रॉ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक्यूट एंगल की बात की जा रही है। कौन सा एंगल बनेगा यहाँ पर? एक्यूट एंगल की बात की जा रही है। तो देखिए हमारा एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा होगा। एक लाइन हमने यहाँ पर लिया, एक लाइन हम ऐसे खींच लेते हैं, ठीक है, और एक लाइन हम यहाँ पर इसको जोड़ देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल बनके रेडी हो जाएगा। एक ट्रायंगल हमारा बनके रेडी हो गया। इसका आप नाम दे दीजिए PQR बोला जा रहा है, ठीक है। ट्रायंगल का नाम जो बोला जा रहा है वही हम लिख देते हैं, PQ और R, ठीक। PQR हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। इस ट्रायंगल का नाम हो गया PQR, ठीक। PQR हमारा ट्रायंगल बन गया। अब इसका एल्टीट्यूड बनाना है। तो एक एल्टीट्यूड हमारा P से बनेगा, एक Q से बनेगा और एक R से बनेगा। अब हम किससे बनाएंगे? सेट स्क्वायर से बनाएंगे। सेट स्क्वायर से बनाएंगे तो सेट स्क्वायर से हम देखिए अपोजिट साइड पर हमको क्या रखना है? इस ट्रायंगल को, इस सेट स्क्वायर को रखना है। और पॉइंट किसको लेना है? बेस हमको P पॉइंट को लेना है। P पॉइंट को बेस लेते हुए हम देखिए एक यहाँ पर क्या किए? एक पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? इससे जोड़ देते हैं, इससे हम जोड़ देंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का हमारा एल्टीट्यूड बन जाएगा, ठीक है। P और इसको हम नाम दे देते हैं X, इसको हम नाम दे देते हैं X, ठीक है। नाम भी देना है तो हम नाम दे देते हैं PX। हमारा क्या हो गया? एक एल्टीट्यूड हो गया। अब हम आते हैं इस पर, किस पे? R पॉइंट से। तो R पॉइंट के लिए भी देखिए हमको कहाँ पर जाना होगा? इस पॉइंट से, और उसकी अपोजिट पॉइंट के साइड क्या है? QP पर जाना होगा। देखिए कुछ हमको इस तरह से यहाँ पर एक लाइन मिलेगी, ठीक। अब इसको आप यहाँ पर एक पॉइंट बना दीजिए और इस पॉइंट से इसको जोड़ दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया? यहाँ पर देखिए ये जो आपका बना ये परपेंडिकुलर हो गया, 90 डिग्री बना। इसको R है तो इसको आप मान लीजिए Y, Y मान लीजिए, ठीक। अब चलते हैं हम Q पर। Q का अपोजिट क्या है? PR। देखिए Q और Q की अपोजिट साइड क्या है? PR। तो हमको जाना होगा किस पर? PR पर। अब यहाँ पर हम इसको रखेंगे सेट स्क्वायर को। सेट स्क्वायर देखिए इस लाइन के एकदम इक्वल आना चाहिए, समांतर। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या मिला? Q मिल रहा है। अब Q से हम इसको जोड़ेंगे। Q से हम क्या करेंगे? इसको जोड़ेंगे। तो एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लेते हैं और इस पॉइंट को हम जोड़ देते हैं। इस पॉइंट को हम क्या करेंगे? यहाँ पर जोड़ देते हैं। कुछ इस तरह से देखिए ये लाइन बन जाएगी, ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब देखिए ये जो तीनों पॉइंट क्या कर रही हैं? तीनों जो हमारे एल्टीट्यूड है, एक ऐसा पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पर तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसको X, Y और इसको नाम दे दीजिए Z। ये भी एक आपका परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब ये तीनों क्या हो गए? इसके एल्टीट्यूड हो गए। और इस पॉइंट को जहाँ पर तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं इसको हम आर्थो सेंटर बोलते हैं, जिससे हम किससे डिनोट करते हैं? इसको O से डिनोट करते हैं। तो हमारा ये हो गया क्या है? आर्थो सेंटर। कॉन्करेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? एल्टीट्यूड वाले कॉलम के लिए, एल्टीट्यूड वाले फंक्शन के लिए हम इस कॉन्करेंट पॉइंट को क्या बोलते हैं? आर्थो सेंटर बोलते हैं। और मीडियन के लिए हम इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉयड बोलते हैं। मीडियन के लिए इसको सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल HTV एंड ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो द सेंट्रॉयड पॉइंट। यहाँ हमको क्या बताना है? सेंट्रॉयड बताना है। चलिए, तो अब हमको बोला जा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल के लिए, तो एक हम ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? एक ऑब्ट्यूज एंगल ड्रॉ करेंगे यहाँ पर।
एक हम ऑब्ट्यूस, चलिए एक लाइन ले लेते हैं, यहाँ से हम ले लेते हैं, है ना। एक लाइन हो गई, एस टी वी बोला जा रहा है तो इसको हम एस टी ले लेते हैं और यहाँ से एक कुछ देखिए ये लाइन हो गई और इसको हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा ऑब्ट्यूस बनेगा। ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल बन गया एस टी वी, एस टी और वी, ठीक है। एस टी वी हमारा क्या बन गया, यहाँ ऑब्ट्यूस एंगल बन गया। अब हमको इसका मीडियन निकालना है। देखिए मीडियन क्या होगा, मीडियन इसका हमको यहाँ से टी और वी का सेंटर ढूंढना होगा, ठीक है। और यहाँ से क्या ढूंढना होगा, एस और वी का ढूंढना पड़ेगा और यहाँ पर एस और टी का ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और हमको सेंट्रॉइड पॉइंट बताना है। चलिए तो अब हमको इसके लिए किसकी ज़रूरत लगेगी, इसके लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमको इसका परपेंडिकुलर पहले ड्रॉ करना पड़ेगा। जहाँ पर इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वही क्या करेगा, इस लाइन को हाफ हाफ में डिवाइड करेगा। अब देखिए कैसे हमको करना रहता है, आपको अच्छे से मालूम है, क्योंकि जिसने अगर वीडियो को देखा है तो उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा है तो उसको अभी वीडियो को देखना पड़ेगा। तो आप वीडियो को देखिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। देखिए एक आर्क आपका इधर बन रहा है और एक आर्क आपका इधर बन रहा है। सेम डिस्टेंस से हम किस पर जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ पर वी पॉइंट पर। तो एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हम इधर ड्रॉ करेंगे। इसको हम थोड़ा सा आर्क को बढ़ा देते हैं ताकि हमको पॉइंट क्लियर दिखे, ठीक है। अब एक पॉइंट क्लियर हो गया तो इसको हम क्या करेंगे, एक यहाँ डॉटेड लाइन बना देते हैं। हमको क्या चाहिए, यहाँ सेंटर चाहिए, ठीक है। तो एक हम इसको डॉटेड लाइन बना देते हैं पहले। और देखिए ये पॉइंट जो मिला, ये क्या मिल गया हमको, सेंटर मिला, इस लाइन का मिडिल मिल गया। अब इस लाइन को हम किससे जोड़ेंगे, अपोजिट से जोड़ना होगा, अपोजिट से जोड़ना होगा। तो ये हम एस से जोड़ेंगे, इसका एस अपोजिट आ। इसको आप मान लीजिए पी, मान लीजिए एस पी, ठीक है। एक हमको अभी मीडियन हमने तैयार किया किसका, जो हमारा किस लाइन पर बना, टी वी पर बना, और कौन से पॉइंट से बना, वर्टेक्स से, एस से बना। अब दूसरा हम चलते हैं वी के लिए। तो वी के लिए हमको किसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, इस लाइन को इंटरसेक्शन करना होगा। देखिए वी के लिए, वी पॉइंट से बनाने के लिए हमको टी और एस को इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो एक आपका आर्क मान लीजिए इधर बन रहा है और एक आर्क आपका इधर बन रहा है। अब यही सेम डिस्टेंस से हमको एस पॉइंट पर जाना होगा, ठीक, एस पॉइंट पर जाना होगा, क्योंकि इस लाइन को हमको इंटरसेक्ट करना है। तो हमने लाइन तो इंटरसेक्ट कर लिया। अब हम देखिए यहाँ से इसको मिला देंगे, यहाँ से इसको कुछ इस तरह मिला देंगे, ठीक है। अब हमने मिला दिया और इसको भी आगे थोड़ा बढ़ाइए, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी एक दूसरे को। और ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। ये लाइन इधर चली गई, ये लाइन इधर चली गई है। अब हमको ये जो पॉइंट मिला ना, ये क्या मिला, मिड पॉइंट मिला, कौन से लाइन का, एस टी का। और जोड़ेंगे किससे, वी से जोड़ेंगे, क्योंकि अपोजिट हमारा वर्टेक्स क्या है, वी है। तो ये हमारा यहाँ पर देखिए वी से पी है, इसको हम ले लेते हैं एम, कुछ भी आप नाम ले सकते हैं, वी एम। एक हमारा ए मीडियन मिल गया, वी एम। अब एक अभी बाकी है, एक कौन सा बाकी है, टी पॉइंट से। टी पॉइंट से हमको एक मीडियन और बनाना है। तो हम चलते हैं वी पर और आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। एक आर्क हम इधर बनाएंगे, एक आर्क हम इधर बनाएंगे, ठीक। अब इतने ही मेजर से हम एस से चलते हैं, एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे और एक आर्क हमारा इधर ड्रॉ होगा। अब हम क्या करेंगे, इस आर्क से जो हमारा आर्क इंटरसेक्ट करा है इसको हम जोड़ेंगे इस लाइन को। देखिए ये कुछ इस तरह से हमने इसको जोड़ दिया। अब ये जो सेंटर पॉइंट मिला,
ये हमको किसका मिला, इसका मिड पॉइंट मिला एस वी का, और इसको हम जोड़ेंगे किससे, टी से। इसको हम टी से जोड़ेंगे और इसको हम नाम दे देते हैं एम और एन नाम दे देते हैं। ठीक, अब देखिए सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है, इसका सेंटर आना चाहिए। तो ये जहाँ पर ये तीनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम क्या नाम देंगे, यहाँ तो हमारा ए आ जा रहा है जिसको कि जी बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा, आपको ही मैंने ही बताया है कि इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी, जिसको हम क्या नाम देते हैं, जिसको हम नाम देते हैं, इसको डिनोट करते हैं सेंट्रॉयड को। इस कॉन्करेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉयड पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया किसका, इस पॉइंट का। देखिए यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे, ये सबका सेंटर मिल गया। अब इससे हम अगर इसका एल्टीट्यूड बनाएंगे तो इसका मेजरमेंट सबका सेम आएगा, सबका सेम आएगा। ठीक है, तो इसको हम जी से डिनोट करते हैं। तो आई थॉट कि आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे और अच्छे से इसको कर पाएंगे। सेंटर पॉइंट चाहिए तो यहाँ से हम एक, जब सर्कल में उसको हमको पढ़ना है, इसमें फ़िलहाल आपको जी से ध्यान रखिए और आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया है ड्रॉ एन ऑब्ट्यूस एंगल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमको क्या करना है, ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करना है। चलिए तो हम ऑब्ट्यूस एंगल पहले ड्रॉ करते हैं। पहले हम एक ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करते हैं। देखिए कोई मेजरमेंट नहीं दिया है तो हम जैसा हमारा रिक्वायरमेंट है हम ड्रॉ कर सकते हैं, हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ अगर मेजरमेंट दिया रहता तो हम मेजरमेंट के हिसाब से इसको ड्रॉ करते। अभी फ़िलहाल हमको उस डायग्राम में ये दिखना चाहिए कि ये राइट एंगल है, ये एक्यूट एंगल है और ये ऑब्ट्यूस एंगल है। नाम देना है इसको एल एम एन, तो ये हमारा एल हो गया, एम हो गया एंड एन हो गया। ठीक है, एल एम एन हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया जो कि ऑब्ट्यूस एंगल है। ये कौन सा ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब इसका हमको एल्टीट्यूड बनाना है, तो कोई बात नहीं, एल्टीट्यूड तो सबसे इजी है। अब देखिए हमको एल्टीट्यूड क्या होना चाहिए, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है, तो आपको परपेंडिकुलर खींचने के लिए इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना होगा। इस लाइन को क्या करना होगा, थोड़ा आगे बढ़ाना होगा, और इस लाइन को भी थोड़ा आपको आगे बढ़ाना होगा। इस लाइन को भी थोड़ा आगे बढ़ाना होगा और ये लाइन ऑलरेडी बढ़ी हुई है। चलिए अब हमको एल्टीट्यूड बनाना है किस पर, एल से। तो एल से हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर हमको देखिए सेट स्क्वायर को रखेंगे और पॉइंट हमारा बेस क्या है, हमारा पॉइंट एल को बेस मानना है और अपोजिट साइड क्या है हमारी, एम एन है। ठीक है, तो एम एन से आप देखेंगे तो इस पॉइंट पर यहाँ पर एक लाइन आ रही है। ठीक है, इसको हम इससे जोड़ देंगे। क्या किया हमने, इसको जोड़ दिया। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये क्या है, 90 डिग्री है और यही इसका एल्टीट्यूड होगा। कौन से लाइन का, जो हमारी एम एन लाइन है, एम एन लाइन का एल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी लाइन किसका एल्टीट्यूड निकालेंगे, इस लाइन का एल्टीट्यूड निकालेंगे। तो इसके लिए आपको इस पॉइंट से लेना है और बेस किसको लेना है, बेस आपका ए लाइन रहेगा। देखिए तो कुछ आपका यहाँ पर इस लाइन पर आएगा, क्योंकि राइट एंगल बनना चाहिए 90 डिग्री, तो इस पॉइंट पर आपका ये आ रहा है और इससे हम इसको मिला देंगे।
ठीक है, इसको हम इससे मिला देंगे और इसको हम आगे बढ़ा देंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या बना हमारा, ये हमारा एल्टीट्यूड हुआ कौन से लाइन का, एल एम पर। एल एम पर एल्टीट्यूड हो गया क्या हमारा है, एम एन एफ ले लीजिए और इसको ले लीजिए आप यहाँ पर एल जी ले लीजिए। ठीक है, जी ले लीजिए। अब हमारे पास लाइन कौन सी बची है, देखिए हमने एक तो एन से बना दिया और एक एल से बना दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, जी। ठीक है, तो जी के लिए हमको क्या करना है, इस लाइन पर अब चलिए यहाँ पर देखिए हमको कुछ ऐसे बनाना होगा जी। तो हमारा एल एम एन, एम से बनाना होगा ना, तो एम देखिए हमारा यहाँ पर इस लाइन पर राइट एंगल बनना चाहिए तो ही हमारा एल्टीट्यूड होगा। तो कुछ देखिए इस तरह से होगा, ये देखिए ये इसका एल्टीट्यूड हो गया और इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गई, तीनों का ये इंटरसेक्शन पॉइंट आ गई। ठीक है, तो इस पॉइंट का हमने क्या किया, ये एल्टीट्यूड बन गया और इसका जी क्या मिलेगा, जी जहाँ पर तीनों एल्टीट्यूड देखिए, एक एल्टीट्यूड इधर है, एक एल्टीट्यूड इधर से आया, एक एल्टीट्यूड इधर से आया, तो हमारा ये पॉइंट क्या हो गया, ये हमारा आर्थो सेंटर हो जाएगा, ये हमारा आर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो आर्थो सेंटर कहाँ पर मिला हमको, आउटसाइड मिलेगा। ऑब्ट्यूस एंगल में हमको कहाँ पर मिलेगा, आउटसाइड में मिलेगा। तो इस तरह से इसको करना था। आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, तब इसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए करना क्या है आपको, पहले आपको ऑब्ट्यूस एंगल ड्रॉ करना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना है। फिर ऑब्ट्यूस एंगल में ए लाइन का क्या बनना चाहिए, परपेंडिकुलर बनना चाहिए, किस लाइन का, एम और एन का। तो एम और एन का परपेंडिकुलर कहाँ बनेगा, अंदर तो बनेगा नहीं। ठीक है, अंदर तो लाइन हमको पॉइंट पर किस पे बनना चाहिए, वर्टेक्स तो हमारा एल है और एल से ही परपेंडिकुलर जाना चाहिए। तो एल से हमको परपेंडिकुलर खींचने के लिए लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। फिर सेम वही काम, एल हमको जब कहाँ एन से लाइन खींचना है तो हमको एल और एम लाइन को आगे बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ से हम लाइन खींचेंगे तो परपेंडिकुलर बननी चाहिए, यहाँ तो परपेंडिकुलर बनेगा नहीं। सेम यही काम हमने किस पर किया है, एम के लिए किया है। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको क्या दिया है, ड्रा अ राइट एंगल ट्रायंगल। चलिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना है, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे पहले। ठीक, अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए तो हमको इस लाइन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करना होगा। मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया और इसको हम इससे मिला देते हैं। ठीक है, इसको हमने मिला दिया। अब इसका हम हाइपोटेनस जोड़ देते हैं, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ही हाइपोटेनस होता है। ठीक, हमने इसका हाइपोटेनस बना दिया। अब नाम क्या देना है इसका, एक्स वाई जेड। तो आपका एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। ठीक है, ड्रॉ इट्स मीडियन एंड शो देयर पॉइंट ऑफ द कॉन्करेंस बाई जी। अब इसका हमको क्या करना है, कॉन्करेंस पॉइंट निकालना है। ठीक है, अब हमको इसका मीडियन निकालना है, तो मीडियन कहाँ पर आएगा, सबको अब हमको बाइसेक्ट करना होगा। तो वो हमारा राइट एंगल है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक आर्क हमने यहाँ पर ड्रॉ करा, एक आर्क इधर ड्रॉ करा, सेम डिस्टेंस से हम एक आर्क जेड से यहाँ पर और एक यहाँ पर ड्रॉ करें। अब हमको क्या मिलेगा, एक मिड पॉइंट मिलेगा, यहाँ पर एक मिड पॉइंट मिलेगा। देखिए हम इस लाइन को यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, दिख रहा है, एक लाइन को हम यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। अब ये लाइन हमको क्या मिल गई, इसकी मिड पॉइंट मिल गई। मिड पॉइंट को हम किससे जोड़ेंगे, एक्स से जोड़ेंगे, तो हमारा ये मीडियन तैयार हो जाएगा एक्स, और इसका नाम दे देते हैं हम ए। ठीक है, एक्स ए मीडियन हो गया किसका, हमारा वाई जेड का।
अब बात आती है हमको किसका, इस लाइन का चलते हैं, ले लेते हैं एक्स वाई का। एक्स वाई के लिए आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लीजिए, एक आर्क इधर मारिए, एक आर्क आपका इधर आएगा। सेम डिस्टेंस से आपको एक्स पर जाना है, एक्स पर एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, इसको आप जोड़ दीजिए। इसको आप जोड़ दीजिए कुछ, देखिए इस तरह से। अब ये पॉइंट जो मिला, इसका मिड पॉइंट हुआ किसका, एक्स वाई का, और इसको जोड़ेंगे किससे, अपोजिट वर्टेक्स से। अपोजिट वर्टेक्स हमारा क्या है, जेड है, अपोजिट वर्टेक्स जेड है। तो ये हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है, जेड। इसको हम बी ले लेते हैं, ठीक। अब अभी हमारे पास एक्स जेड बचा है और यहाँ वाई बचा हुआ है, ठीक। अब हम यहाँ से एक वर्टेक्स आधा से ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे इधर और आधा से ज़्यादा इधर। उतना ही हम यहाँ एक्स पर चलेंगे, एक्स से एक आर्क हमने इधर बनाया और एक आर्क इधर बनाया। अब इसको हम जोड़ देंगे, देखिए इसको हमने जोड़ दिया। अब ये हमको क्या मिला, एक पॉइंट यहाँ पर मिला। अब यहाँ से हम किसको मिला देंगे, y को, इसको हम y को मिला देंगे और इसका नाम हम दे देंगे c, इसका नाम हम दे देंगे c। अब देखिए, अब ये c क्या आया, हमारा आर्थो सेंटर आया। c क्या आया इसका, यहाँ आर्थो सेंटर नहीं, सॉरी, यहाँ g जो कि हमारा सेंट्रॉयड पॉइंट बोलते हैं। तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो राइट एंगल ट्रायंगल पर देखिए ये हमारा यहाँ पर आ रहा है, क्या ये बन रहा है, मीडियन बन रहा है। और यहीं से देखिए तो हमारा एक गया हुआ है, एक परपेंडिकुलर लाइन, दूसरी परपेंडिकुलर लाइन और तीसरी लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये आपका सेंट्रॉयड पॉइंट बन गया, ये आपका सेंट्रॉयड पॉइंट बन गया। यहाँ से अगर इस सेंटर से हमको कोई क्या करना है, सर्कल ड्रॉ करना है, तो हम देखिए ऐसा यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। सेंट्रॉयड का मतलब क्या होता है, सेंटर। तो ये आपका कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे आपका एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम सेंट्रॉयड बोलते हैं। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो आप बस ड्रॉ करना सीख लीजिए इसको। आप जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स, आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका नाम देना था और इसको जो यहाँ नाम बताना था क्या है, जी बताना था, ठीक है। तो यहाँ हमको क्या मिल गया, देखिए ये पॉइंट जो मिली, जी मिली, ठीक है, जी। यहाँ से क्या हो रहा है, हमारा तीनों जो मीडियन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है, आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है, ठीक है। चलिए तो आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। एक आइसोसेलेस का मीनिंग आपको मालूम है। आइसोसेलेस में क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक लाइन खींच लिया, कितना, 8 सेंटीमीटर का। यहाँ से हम मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच ली और 8 सेंटीमीटर हो गया और दूसरी कितना है, 6 सेंटीमीटर चाहिए। तो हमको क्या करना होगा, पहले राउंडर में हमको डिस्टेंस भरना होगा, क्योंकि दोनों दो साइड इक्वल होनी चाहिए, तभी वो आइसोसेलेस कहा जाएगा। तो अब इस पॉइंट पर हम रख के एक आर्क लगाएंगे और एक आर्क इस साइड से लगाएंगे और ये जो पॉइंट मिला इससे हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको हम जोड़ देंगे। देखिए कुछ हमारा एक लाइन इधर से चली जाएगी और ये लाइन इधर चली जाएगी,
ठीक है। अब ये क्या हो गया हमारा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इसको नाम दे दीजिए ए बी और सी, ठीक है, ए बी सी। ड्रा अ आइसोसेलेस ट्रायंगल, ड्रा ऑल इट्स मीडियन एंड एल्टीट्यूड, ठीक है। राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट देयर पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। अब देखिए हमको एल्टीट्यूड के लिए क्या चाहिए, एल्टीट्यूड के लिए तो हमको परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ए का एल्टीट्यूड बनाएंगे पहले। तो ए का एल्टीट्यूड हमारा आ रहा है कुछ, देखिए इस पॉइंट पर, तो हम इसको जोड़ देते हैं पहले। ये हमारा एल्टीट्यूड हो गया ए, और इसको हम ले लेते हैं डी, ठीक है, ए और डी। अब इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर इसका एल्टीट्यूड कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इसको हमने जोड़ दिया, थोड़ा सा आप इसको सीधा कर लीजिएगा, है ना। तो ए एल्टीट्यूड हो गया, इसको हम सी एफ ले लेते हैं। दो एल्टीट्यूड तैयार हो गया। अब तीसरी लाइन हमारी बची है, कौन सा, बी पॉइंट से बनाना है, ठीक है। तो बी से, और ये लाइन क्या होगी, यहाँ पर हमको देखिए कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है, ऐसे बनेगी और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। ये भी आपका एक परपेंडिकुलर हो गया और एल्टीट्यूड हो गया, ठीक है, एल्टीट्यूड हो गया, थोड़ा सा क्रॉस हो गया है। आप इसको सीधा सीधा बी पॉइंट से होके जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या मिला आपका, यहाँ पर आपको ये मिला आर्थो सेंटर। इसको हम क्या बोलते हैं, जब हम एल्टीट्यूड बनाते हैं और जहाँ तीनों एल्टीट्यूड हमारे इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को हम आर्थो सेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब हमने आर्थो सेंटर ड्रॉ कर लिया, अब हम मीडियन ड्रॉ करेंगे। मीडियन के लिए क्या करना है, हमको इसका देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पर आ रहा है, और सी पॉइंट पर चलते हैं तो सी कुछ ऐसे आएगा, और ए आर किधर काट रहा है, और इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो यहाँ से आ रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, मतलब इस पॉइंट से होके जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे मिलाएंगे, ठीक, और यही इस पॉइंट से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे तो यही क्या हो जाएगा, हमारा मीडियन भी हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट एल्टीट्यूड की पॉइंट और हमारा जो बाइसेक्ट कर रहे हैं मीडियन की पॉइंट एक ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा मीडियन बन रहा है, ए डी भी हमारा मीडियन, ए डी हमारा एल्टीट्यूड भी है और ए डी हमारा क्या है, बी सी पर मीडियन है। अब आगे हम चलते हैं इस लाइन के लिए, बी सी ए बी के लिए। तो एक आर्क इधर बनेगा और एक आर्क इधर बनेगा। फिर हम ए पर चलते हैं तो ए से एक आर्क इधर बन रहा है और एक आर्क इधर बन रहा है, और देखिए इसको हमको आर्क इंटरसेक्ट करना चाहिए ना, तो ए आर्क यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। हम इसको मिला देंगे, हम इसको मिला देंगे। अब देखिए ये जो हमको क्या मिला, यहाँ पर इसका इंटरसेक्शन पॉइंट मिला, इसको हम किससे जोड़ेंगे, इससे हम सी को जोड़ेंगे, इससे हम सी को जोड़ेंगे। तो ये आपका पॉइंट मिल गया सी, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं हम एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, सी एक्स हमारा एक मीडियन तैयार हो गया। अब बात आती है ए सी पर बनना चाहिए, कौन से पॉइंट पर, बी से। तो एक आर्क इधर बनेगा और एक आर्क कुछ इधर बनेगा, और उसी सेम डिस्टेंस से एक आर्क इधर बनेगा और एक आर्क इधर बनेगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं,
देखिए हमने कुछ इस तरह से इसको जोड़ दिया। अब ये जो पॉइंट मिली यहाँ पर हम किसको मिलाएंगे, यहाँ पर बी से मिलाएंगे, यहाँ पर हम बी से मिलाएंगे। ठीक है, इसको हम वाई मान लेते हैं। अब देखिए हमारे क्या हुए मीडियन, एक यहाँ से आया, एक बी सी एक्स है और दूसरा बी वाई है। इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, जी नाम देंगे। इसको हम क्या नाम देंगे, जी नाम देंगे। और यही हमारा सेंट्रॉयड पॉइंट हो गया, यही हमारा सेंट्रॉयड। ये हमारा देखिए आर्थो सेंटर आया एल्टीट्यूड के लिए, और ये है हमारा मीडियन के लिए सेंट्रॉयड आया। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना था। एक क्वेश्चन और दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से। एक हमको ट्रायंगल दिया हुआ है, एक हमको ट्रायंगल दिया है। मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये लाइन थोड़ी छोटी है, इसको ऐसा ले लेते हैं, और ये लाइन थोड़ी बड़ी है। अब इसमें क्या किया गया है, इसका सब आप देखेंगे तो मीडियन बनाया गया है। ठीक है, मीडियन दिख रहा है आपको, बराबर मीडियन बनाया गया है। अब मीडियन कैसे बनता है, मीडियन तो मध्य बिंदु पर बनता है। मान लीजिए एक लाइन इधर से जाएगी, अब इसको इंटरसेक्ट करना होगा। मैं रफली बना देता हूँ आपको, क्योंकि जैसे आपने यहाँ पर ड्रॉ करा है ऐसे ही यहाँ पर भी बनेगा। मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ शॉर्टकट में। तो ये 5 है, तो ये आएगा 2.5 पर, 2.5 पर आएगा। और यहाँ कितने पर आ रहा है, ये 7 है, तो 3, 3.5 पर आएगा लगभग, यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 8 के लगभग है, तो यहाँ 4 आएगा। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं यहाँ से। देखिए एकदम एग्जैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अगर हम राउंडर से बनाते तो एकदम एग्जैक्ट आता, एकदम हमारा क्या आता, एग्जैक्ट आता। ये हो गया, और एक हमारा इस पॉइंट से बनेगा। ठीक है, अब ये पॉइंट जो मिला क्या हुआ, मीडियन बनाए हम, तो इसको बोलते हैं जी, क्योंकि सेंट्रॉयड पॉइंट है। ठीक है, सेंट्रॉयड पॉइंट को हम जी बोलते हैं। और इसको मान लीजिए जैसे ए, बी और सी नाम दिया है, और आगे क्या दिया है, इसको आर नाम दे दिया है, इसको क्यू नाम दे दिया है, और इसको पी नाम दे दिया है। ठीक, अब हमको आगे मेजरमेंट कुछ पूछ रहा है। यहाँ पॉइंट जी इज़ द सेंट्रॉयड। बुक में अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बुक में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, पॉइंट जी इज़ द सेंट्रॉयड ऑफ ए बी सी। ये जो हमने ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल ड्रॉ करा है, इसका सेंट्रॉयड पॉइंट हमको क्या मिल रहा है, जी मिल रहा है। ठीक है, इसको हम सेंट्रॉयड पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पर तीनों क्या होते हैं, तीनों मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर बता रहा है कि आर और जी, अगर आर और जी कितना है, 2.5 है, तो जी सी कितना होगा, जी सी कितना होगा। देखिए हमेशा कितना रहता है इसका, 2:1 का रेशियो रहता है, 2:1। यहाँ हमारा जी और सी कितना हो जाएगा, ये बड़ा वाला पार्ट 2 रहेगा, तो ये 1 होगा। तो ये कितना है, ये 2.5 है, तो 2.5 का डबल कितना होगा, हमेशा 1 और 2 का रेशियो रहता है। तो ये 2.5 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आर जी अगर हमारा 2.5 है, देन जी सी इक्वल टू 5 हो जाएगा। 2.5 का डबल कितना, 5 होता है। दूसरे पर हम चलते हैं, बी जी अगर बता रहा है 6 है, बी जी कहाँ है, बी और जी 6 है। देखिए 6 बड़े वाले पार्ट के बारे में बोला जा रहा है, मतलब डबल है, तो उसका आधा कितना होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 आना चाहिए, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, बी क्यू पूछा जा रहा है। बी जी हमको दिया है 6, तो 6 का आधा होगा ये वाला पॉइंट, 3 हो जाएगा 6 का आधा, तो 6 + 3 कितना होगा, 6 + 3 = 9। तो हमारा बी क्यू कितना आएगा, बी क्यू = 9 आएगा। और इस क्वेश्चन में जो हमको जी सी पूछा गया है कितना आएगा, 5 आएगा। आगे ए पी,
ए पी कहाँ है, ए पी को बता रहा है टोटल 6 है, तो 6 को देखिए 6 और टोटल 2:1 का रेशियो होता है, मतलब 6 को हम डिवाइड कर दें 2/3 में तो कितना होगा, यहाँ 2 4 और दूसरा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4:2 होगा। तो इफ़ ए पी इक्वल टू, ए पी मतलब पूरा, ए पी पूरे के बारे में दिया है 6 है, तो ए जी कितना होगा, ए पी इक्वल टू 6, देन ए जी क्या होगा, ए जी इक्वल टू हमारा 4 होगा, ए जी इक्वल टू 4 होगा। और जी पी कितना होगा, जी पी हमारा होगा 2, ठीक है, 2:1 का रेशियो रहता है। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स पूरी तरह से हमने कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे प्रैक्टिस सेट के हैं 1 बाय 1 करके हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आप इस वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते रहिए, देखते रहिए, आपको 100% पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया। आगे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि चैप्टर नंबर 5 का वीडियो होगा। तब तक आप स्टडी में व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।